Assalamualaikum students, welcome back to another YouTube tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So today we are going to discuss lecture number 6 regarding culture media used in microbiology. This is just actually what is culture media, what is the composition of culture media, and what are the types of culture media to whom we use in a microbiology lab. But in this lecture we are actually not going to discuss how to prepare culture media in a lab. So preparation of a culture media used in microbiology will be discussed in another lecture. First we should know about what is a culture and what is a culture media. Culture means if we want to grow set of microorganism, that is known as a culture. Means we want to culture microorganism, we want to grow microorganism. So culture का से मुराद ये होती है कि microorganism को how we can grow microorganism को grow कैसे किया जा सकता है, ठीक है. तो culture से मतलब होती है just growth of microorganism. सो कल्चर मीडिया एंड यूज माइक्रोबायोलॉजी की कल्चर मीडिया कौन सा हम माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ करते हैं. सो माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर को पहले हम डिफाइन करेंगे कि मेथड्स ऑफ मल्टीप्लाइंग माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स, राइट, by letting them produce in a predetermined culture media under controlled laboratory conditions. कि हम क्या करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा मीडिया प्रोवाइड करें, एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करें, एक ऐसी सरफेस, एक ऐसी स्पेस प्रोवाइड करें कि जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक कंट्रोल्ड वे में ग्रो कर सकें, ओके, एज पर आवर डिजायर. जैसे हम चाहते हैं उनकी ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐसे हम उनको ग्रो कर सकें, उसके लिए हमें एक मीडिया बनाना पड़ता है और उसको हम कल्चर मीडिया कहते हैं. अब थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं कि हाउ कल्चर मीडिया केम इनटू कल्चर मीडिया, किसने आइडिया दिया और कैसे बना, व्हाट वर द मेन साइंटिस्ट और मेन रोल्स हु कंट्रीब्यूटेड टू प्रोड्यूस और टू प्रिपेयर अ कल्चर मीडिया. सो फर्स्ट लुइस पास्चर यूज सिंपल ब्रॉथ मेड अप ऑफ यूरिन और मीट एक्सट्रैक्ट. देखा जैसे होता है कि यूरिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं. इफ़ यू विल सी द फीसेस ऑफ समवन एनिमल, यू विल सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल ग्रो देयर फेवरेबली. व्हाट इज द रीजन? एक्चुअली फीसेस कंटेन सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, दैट्स व्हाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो देयर. सिमिलरली इन ब्रॉथ इज एक्चुअली मीट एक्सट्रैक्ट्स. यू नो कि मीट जो गोश्त होता है उस पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वो पुराना हो जाता है तो वहाँ पे भी ग्रो करते हैं. तो इट्स मीन मीट एक्सट्रैक्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ. सिमिलरली रॉबर्ट कॉच रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिड मीडिया. फिर रॉबर्ट कॉच आया तो उसने क्या बताया कि जो सॉलिड मीडिया है उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करेंगे और हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं. बट इन अदर मीडियाज लाइक यूरिन और वी कैन से मीट ब्रॉथ, तो वहाँ पे उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना थोड़ा प्रॉब्लम था कि यूरिन से अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो करे उससे आइसोलेट करना थोड़ा प्रॉब्लम है, उनकी प्योर कॉलोनीज लेना मुश्किल है. तो इस वजह से वी कैन यूज़ द पोटैटो स्लाइड्स कि जो आलू हैं उनकी स्लाइसेस के ऊपर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर सकते हैं. और हमें क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कलर भी होता है तो हमें वहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट डेवलप हो सकता है और वहाँ से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इजीली आइसोलेट भी कर सकते हैं. तो दैट्स व्हाई रॉबर्ट कॉच रिकमेंडेड द पोटैटो स्लाइड्स टू ग्रो बैक्टीरिया. It was on suggestion of Finnine Ellismus, assistant to Robert Koch, that agar was used to solidify culture media. तो फिर उनका जो असिस्टेंट था रॉबर्ट कॉच को, उसने सजेस्ट किया कि अगर हम इसमें एगर यूज़ करने, एगर का मतलब है रेड एलजी, कि रेड एलजी को अगर हम यूज़ इसमें करें तो रेड एलजी का फ़ायदा ये होता है कि वो सॉलिडिफाई हो जाती है और सॉलिडिफाई होती है और फिर हम उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं. मीन्स एक दफ़ा सॉलिडिफाई हुई, दोबारा हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया और दोबारा उसको मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद हम उसको रीयूज़ करें और फिर बार बार यूज़ कर सकते हैं. सो और दूसरा ये कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको ईट अप करते हैं और दोबारा हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय दिस वन बिकॉज इट डोंट हैव न्यूट्रिएंट वैल्यू. तो जो एगर है इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इसकी वजह से, इसकी प्रेजेंस की वजह से. बहरहाल जब हम एगर बनाते हैं प्रॉपर तो हम उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर देते हैं इस वजह से ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो कर सकें प्रॉपरली, राइट. सो this was actually a history. Means first Louis Pasteur, then Robert Koch, and then his assistant played a role to go for or to decide or to design or to develop or to produce a media where we can grow bacteria successfully. Further, before the use of agar, attempts were made to use gelatin as solidifying. Gelatin actually हमारे पास प्रोटीन है जो कि ह्यूमन बीइंग वगैरह से या डिफरेंट एनिमल से हम आइसोलेट कर सकते हैं एंड वी कैन ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देयर. बट देयर वाज एन इशू, मींस देयर वाज एन इनहेरेंट प्रॉब्लम. जिलेटिन को जब यूज़ करते हैं आप तो उसमें इनहेरेंट प्रॉब्लम से मतलब ये कि जिलेटिन के अंदर म्यूटेशंस भी आ सकती हैं. बैक्टीरिया जब उसको ईट अप करते हैं या जब बैक्टीरिया जिलेटिन पे ग्रो करते हैं तो बैक्टीरिया को वहाँ से भी आइसोलेट करना और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम जिलेटिन को प्रेफर नहीं करते. और यू नो
know कि gelatin isolation or from the animal is also a difficult one, and we usually don't want to recommend that there would be chances gelatin will contain some microorganism in a pre-existing form, कि gelatin में पहले से भी कोई microorganism मौजूद हो सकते हैं। तो इस वजह से हमारी दूसरे कि इसको हम अगर हीट अप करें तो इसकी जो कंपोजिशन है वो भी चेंज हो सकती है। लिहाजा इस वजह से हमने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट मीडिया के लिए सिलेक्ट करना है कि जिसकी जो स्ट्रक्चर है या जो उसकी कंपोजिशन है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े अपॉन हीटिंग एंड मेल्टिंग आफ्टर अ कंटिन्यूस इंटरवल ऑफ द टाइम। So it's existing as liquid as normal incubating temperature 35 to 37 degree centigrade, digested by certain bacteria। तो प्रॉब्लम ये था कि जेलेटिन को बैक्टीरिया डाइजेस्ट भी करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोगों के पास जो जेलेटिन है उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इट डज नॉट सीम्स इवन इकोनॉमिकल टू अस एज वेल। दैट्स वाई वी प्रेफर सम सॉर्ट ऑफ अदर मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच वी कैन यूज एट ईज, and their availability will also be easy and they will be economical. So what kind of substances we can use for the media preparation? The most important one includes like agar, used for preparing solid medium, means if you want to prepare a solid media where we can grow microorganism and we can visualize them at ease, then we need to use agar obtained from seaweeds, कि जो समंदर होता है उसमें जो seaweeds मौजूद होते हैं वहाँ से उसको agar को isolate किया जाता है, और वहाँ पे जो red algae मौजूद होती है एक्चुअली, और red algae जो समंदर है जो sea है उसके deep portion में वहाँ मौजूद है, वहाँ से उसको isolate किया जाता है। No nutritive value, I already explained, means agar don't have any nutritive value. That's why we can say we can use it and bacteria will be unable to digest it at a particular instance, and there would be no we can say alteration in the agar nutrient value or constituents at all. No affected by growth of the bacteria, बैक्टीरिया की ग्रोथ एगर को इटसेल्फ कोई इफेक्ट नहीं करेगी। इवन बैक्टीरिया जब एगर को इनगल्फ करेंगे और उस पर ग्रो करेंगे तो वही एगर हम बैक्टीरिया से दोबारा आइसोलेट भी कर सकते हैं या उसी एगर को हम रीयूज भी कर सकते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया आर नॉट इवन यूटिलाइजिंग इट और डाइजेस्टिंग इट एट ऑल। मेल्ट्स एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वो उसे हम मेल्ट करते हैं तो अच्छी बात ये है इस एगर की कि वहाँ पे उसमें जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो उसमें से जल जाती हैं या डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये दोबारा सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इसका मतलब है हम दोबारा इस पे माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रो भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत है एगर में। दैट्स वाई वी प्रेफर एगर और वी यूज एगर इन द microbiology lab to grow microorganism. 2% agar is implied in solid medium. If we want to enhance the solidity of a media, कि मीडिया को हमने कितना सॉलिड बनाना है, कितना सख्त बनाना है, तो हम उसमें एगर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। तो 2% is recommended when to maintain the concentration or the solidity of a particular agar media, agar based media. Types of culture media, we will discuss these types in next lecture. Stay tuned. If you have any questions, means what is a media, why we use media, how we can prepare media, what are the constituents of media, so you can get the answers of all of these questions from these slides. Means agar is used and this provides a space, or we can say a place where microorganism can grow. History means the different scientists contributed for the production or for the preparation of the media. So gelatin was used before the agar, and agar have certain characteristics like this, means easily preparable, no nutritive value and not affected by the growth of bacteria. 2% concentration is required. So that's all. In next we will move for the types of bacteria in next video. Stay tuned. If you have any questions, so let me know. Stay blessed. Allah Hafiz.